आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मम्प्स के बारे में, जिसे कि हम गलसुआ भी कहते हैं। और ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली बच्चों में। पर ऐसा नहीं है कि बच्चों में ही होता है, बड़ों में भी इन्फेक्शन जो है देखते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली बच्चों में होने वाला इन्फेक्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम मम्प्स के बारे में बात करेंगे, उसके सिम्टम्स, उसके कॉजेज और उसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको आप इस बीमारी को और इसके ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। मेरी इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करिए। उसके ही बाजू में बेल आइकन है, उसे भी जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, वहां पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मम्प्स और उसकी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और जैसे कि हमने पहले ही जाना कि हम इस वीडियो में मम्प्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मम्प्स होता क्या है। इस बीमारी को समझने के लिए हम समझेंगे पहले कि किस तरीके से कहाँ का ये इन्फेक्शन होता है, किस वजह से इन्फेक्शन होता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मम्प्स जो है एक तरीके से कॉन्टेजियस डिजीज है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होने वाले एक डिजीज है जो बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस होती है। यानी कि आपके घर में, आपके आसपास अगर किसी एक भी इंसान को या पर्सन को ये बीमारी हुई है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इन्फेक्शन आप तक भी हो सकता है। ये इन्फेक्शन जो है वो आपके सलाइवा से, नेजल सिक्रीशन से, या आप जैसे छींक देते हैं स्नीजिंग से, या बात अगर आप करते हैं उसके जो आपके जो सलाइवरी ड्रॉपलेट्स हैं अगर वो आपके अंदर चले जाते हैं, या बहुत ज़्यादा क्लोज पर्सनल कांटेक्ट अगर होता है तो वहाँ पर ये इन्फेक्शन जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाता है। मम्प्स जो है एक तरीके से वायरल इन्फेक्शन है जो कि पैरामिक्सो वायरस के इन्फेक्शन से होता है, और ये स्पेशली होता है आपकी सलाइवरी ग्लैंड में। जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है उसे हम पैरोटिड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो आपकी पैरोटिड ग्लैंड में जब भी कभी इन्फेक्शन होता है, ये पैरामिक्सो वायरस जो है आपकी पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन करता है, जिसकी वजह से वहां पर आपको बहुत सारे सिम्टम्स जो है देखने को मिल जाते हैं। दिस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। ग्लैंड है ये आपकी जो सलाइवा सिक्रीशन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है ये पैरोटिड ग्लैंड में होता है। इट मीन्स सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब सलाइवा जहां पर भी आपका टच होगा, है ना, तो वहां पर उसके थ्रू इन्फेक्शन जो है फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। देयर आर 3 सेट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ योर फेस। मतलब आपकी जो ये वाला पोर्शन होता है यहाँ पर आपकी ये पैरोटिड ग्लैंड होती है। इमेज में शो करूंगी, आप उसे देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड है बिहाइंड द ईयर एंड लोअर द ईयर में प्रेजेंट होती है, बिलो द ईयर। एंड मम्प्स का जो है एक हॉलमार्क सिम्टम्स जो होता है वो ये होता है कि स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। मतलब आपको कुछ पहले समझ में आए ना आए, लेकिन आपको यहाँ पर ना बहुत ज्यादा स्वेलिंग नजर आएगी। तो ये थी जानकारी मम्प्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स जो होते हैं, जब भी कभी आपको इन्फेक्शन होता है तो विद इन 2 वीक्स आपको सिम्टम्स जो है वो अपीयर होने लग जाते हैं, और इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा फटीगनेस होगी, बॉडी एक बहुत ज़्यादा होगा, हेडेक होगा, और बहुत ज़्यादा आपको अनईजी सा लगेगा और लो ग्रेड फीवर होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आपका जाएगा तो ये जो फीवर है वो हाई ग्रेड भी हो सकता है, 103 फ़ारेनहाइट तक भी ये जो टेम्परेचर है वो जा सकता है। और इसके साथ ही साथ पैरोटिड ग्लैंड में आपको स्वेलिंग भी नजर आ सकती है, यानी कि आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है वहां पर इन्फेक्शन होगा तो वहां पर स्वेलिंग भी नजर आएगी। आपके दोनों साइड में फेस के सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है तो आपको एक साइड इन्फेक्टेड हो सकता है या दोनों साइड जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली बच्चों में होने वाला इन्फेक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एडल्ट्स में भी इसके जो है केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। सीवियर पेन होता है। आपको अगर इस तरीके की कंप्लेंट हो रही है तो आपको कुछ भी खाने में या च्यूई करने में, चबाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ जाती है, और ये सिम्टम्स जो है कभी कभी आपको काफ़ी लंबे समय तक भी चलते हैं और सीवियर पेन होता है। तो इस तरीके के इसमें सिम्टम्स होते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी मम्प्स के बारे में, उसके कॉजेज और उसके सिम्टम्स के बारे में।
अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथी में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। साथ ही साथ होम्योपैथी में इसके प्रिकॉशनरी मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। मतलब अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई भी एक ऐसा पेशेंट है जो इन्फेक्टेड है, तो आप उसको एज अ प्रिकॉशन भी मेडिसिन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिकॉशनरी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो एक मेडिसिन है जो कि थोड़ा सा रेयरली आपको मिलेगी, किसी भी होम्योपैथी शॉप में मिल जाएगी या फिर आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ढूंढेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगी। तो उस होम्योपैथी मेडिसिन का नाम है पेरोटिडिनम। 200 पावर में आपको इस मेडिसिन को लेना है। इसे प्रिकॉशनरी आप ले सकते हैं। तो जब भी कभी आपको प्रिकॉशनरी लेना है तो रोज सुबह इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको लेनी है। लगभग 5 दिन तक आपको इस मेडिसिन को लेना है। बच्चों को अगर देना है तो जब भी सुबह होती है तो उसमें आप बच्चे को 1 बूंद या 2 ग्लोब्यूल्स के साथ में मिलाकर आप बच्चे को लगभग 5 दिन इस मेडिसिन को दे सकते हैं। और ये जो आप मेडिसिन लेते हैं ये आपके पूरे महीने के लिए एक तरीके से प्रिकॉशन का काम करेगी। आपको पूरे महीने आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और उसके बाद आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रिकॉशनरी आपको ये मेडिसिन लेनी है। और अगर बात करें होम्योपैथी ट्रीटमेंट की, अगर आपको मम इन्फेक्शन हो चुका है, आपकी पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है, बहुत ज़्यादा आपको टायर्डनेस है, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ एपिटाइट है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, होम्योपैथी की एक बहुत ही बेस्ट एंड स्ट्राइकिंग फीचर्स वाली मेडिसिन है, वो है बेलेडोना, जो कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन है। जब भी कभी इन्फेक्शन होता है या कहीं पर इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में कहीं पर भी, तो आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, सीवियर पेन होता है, स्वेलिंग होती है और कभी कभी वहाँ पर इडिमा भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, आपका पेन जो है एक्सटेंड कर रहा है ईयर की तरफ, है ना, या फिर थ्रोट की तरफ, और आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी है, तो आप इस होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हैं। इसमें आपका फेस जो होगा बहुत ज़्यादा फ्लश्ड होगा, रेडनेस बहुत ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा आपको रेडनेस के साथ में बर्निंग सेंसेशन भी आपको लगेंगे, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, यानी कि आपके गले में आपको बहुत ज़्यादा सूखा सूखा लगेगा, ड्राइनेस होगी और साथ ही साथ सिर में दर्द और हेडेक की कंप्लेंट भी आपको देखने को मिलेगी। हाई ग्रेड टेम्परेचर भी होता है, जैसे मैंने बताया सिम्टम्स में कि अगर फीवर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। बच्चों में अगर मेडिसिन को देना है तो 30 पावर की 2 बूंद हर 2 घंटे में या फिर 1 बूंद हर 2 घंटे में आप पेशेंट को दे सकते हैं जब तक उसे रिलीफ नहीं मिलता है। और नेक्स्ट डे आप इसको कम करके 2 से 3 या 4 बार भी इस मेडिसिन को दे सकते हैं। ग्लोबुलर फॉर्म में दे रहे हैं तो 2 टैबलेट 2 ग्लोबुल्स या 4 ग्लोबुल्स सफिशिएंट होते हैं। और एडल्ट डोज की बात करें तो 2 बूंद डायरेक्ट टंग में या फिर 6 ग्लोबुल्स जो है आप ले सकते हैं। लगातार आपको 5 दिन इस मेडिसिन को लेना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको ये जो प्रॉब्लम है उसमें आपको राहत मिलने लग जाती है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है मर्कसॉल। इसे भी आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है। जहां पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा सोरनेस है, बहुत ज़्यादा सोर पेन है आपके सलाइवरी ग्लैंड में या फेस में या फिर आपके ईयर के पास में, और जैसे आप टच करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। आप टच नहीं करने दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोरनेस है, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस है। इसमें पेशेंट को चबाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा च्यूइंग जो भी कर रहे हैं, वो कुछ भी खा रहे हैं तो वो चबा नहीं पा रहे हैं, सीवियर पेन है और प्रोफ्यूज सलाइवेशन है, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड में आपको इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर आपको सलाइवा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोफ्यूज मात्रा में निकलता है। तो इस मेडिसिन का उपयोग आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद में जो लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है वो है इस्चिनीशिया मदर टिंचर, और ये इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसे कि कई रिसर्च में ऐसा पता चला है कि मम्स का स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस अगर पेन है तो आप पेन किलर ले रहे हैं, अगर फीवर है तो आप पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप या कोई एंटीबायोटिक आप ले लेते हैं, क्योंकि ये वायरल डिजीज है तो इसमें एंटीबायोटिक का एज सच कोई रोल नहीं है, बट हम एज ए सपोर्टरी हम इस एंटीबायोटिक लेते हैं अदर पैथीज में। लेकिन अगर हम इम्यूनिटी बूस्टर की बात करें तो इस्चिनीशिया जो मदर टिंचर है बहुत अच्छा आपको हेल्प करता है इस चीज़ से लड़ने में। तो जहाँ कहीं पर भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो ये मदर टिंचर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। एडल्ट डोज की बात करें तो 20 बूंद 1/4 कप ऑफ वाटर में आपको मिला के दिन में 2 बार लेना है। और बच्चों में अगर आप दे रहे हैं तो 5 से 10 बूंद
थोड़े से कप पानी में मिला के उनको 2 बार देना है। ये तीनों ही मेडिसिन प्लस प्रिकॉशनरी मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, आपको मम्प्स इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर प्रिवेंशन की बात करें तो जब भी कभी मम्प्स से इन्फेक्शन है या आपके आसपास इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, आपको ऐसे पेशेंट के संपर्क में नहीं जाना है। अगर आपको मम्प्स इन्फेक्शन हो गया है तो आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना है ना। इसके साथ ही साथ आपको हैंड वॉश प्रॉपर करना है, मास्क आप वेयर करके रख सकते हैं, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो किसी के भी कांटेक्ट में आपको नहीं आने देना है, और माउथ गार्गलिंग भी आपको करते रहना है। तो इससे जो है आपको इन्फेक्शन में बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। तो ये थी आज की वीडियो मम्प्स और उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।